हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चहेते चैनल पे, और लेकर आया हूं आपके लिए जो है 2024 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। 2024 से रिलेटेड जो है हिंदी का, जो आज आपने देखा होगा पेपर हुआ है हिंदी का 302 DH कोड नंबर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पेपर को ध्यान से, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसके सारे जो उसका आंसर शीट है मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, स्किप देखिए फ्रेंड्स, स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को देखें, अपना आंसर सही सही मिला लें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो। फ्रेंड्स बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब हम आपको दिलाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं। और चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ कलर थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ बढ़िया सा, जो आपको समझाने में आसानी रहे। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका कि मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। तो भाई साहब सीधा समझ जाइए कि वो एक आत्मकथा है। आत्मकथा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि कंटेंट को मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्या है यहाँ पे, आत्मकथा आपकी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा, आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। भाई साहब पहला ऑप्शन ही सही है, राहुल संकीर्त्यानंद है, ठीक, राहुल संकीर्त्यानंद। तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ग के आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो देखेंगे इसमें जो जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित है वो है सुनीता। यहाँ पे देख लेंगे, सुनीता इसका आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन सही है। फोर्थ पे आएंगे, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया गया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन जो है प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, यानी कि यह ऑप्शन सही रहता है, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, चिंतामणि रचना के लेखक कौन है। चिंतामणि को लिखने वाले भाई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना किसने की। उनकी रचना जो है वो क्या है, वैदेही वनवास है, उन्होंने रचना की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल जो मैंने बताया पेपर में बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे बच्चों को फिजिकली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी ट्रिक भी लगाया था, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह पे। मैं बताऊं कि बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। तो ग दिया हुआ है, उपमान मेले हो गए, किसकी काव्यांकित है। तो ये सीधा समझना, जितने बच्चों ने पढ़ा होगा, अज्ञे जी, अज्ञे ने किया है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो एकांतवासी जो इसकी है श्रीधर पाठक जी की है, श्रीधर पाठक जी की। अगला लास्ट है, बहुविकल्पी हिंदी काव्य के किस कालखंड के शुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो भैया छायावाद में कहा गया है। अगला देखेंगे प्रश्न जो है यहाँ पे आपका गद्यांश था। भाई गद्यांश वही साहित्य कला से रिलेटेड ही गद्यांश पूरा दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक, इनके 5 प्रश्नों के जवाब दें। पहला संदर्भ लिखना था, ठीक, उसके प्रश्न का जवाब देना था, जितना अंडरलाइन किया उतने का अर्थ बताना था, और ये 2 प्रश्न के जवाब और देने थे। या तो ये कर लेना, तो अथवा करके एक और नीचे दिया था, या तो ये वाला आप कर लेते, ठीक है। आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, पदांश। जैसे वो गद्यांश दिया था वैसे ही पदांश था। आपके सामने पदांश देगा, पदांश के बाद ये इन प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। उम्मीद आशा करूँगा कि आपने अच्छे से किए होंगे। या तो वो करेंगे या तो अगला वाला ये वाला कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रश्न उत्तर के जवाब आपने अच्छे से दिए होंगे, ठीक है। जिसका मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, साहित्य एक लेखक की जो रचना अच्छी शब्दों में लिखनी थी। देखिए APJ अब्दुल कलाम 100% दोस्तों वही आया हुआ है। अगर मैं कवि की बात करूँ, रचनाओं की बात करूँ कवि की, तो देखिए भाई साहब 100% मैथिली शरण गुप्त सुविधानंदन पंत, दोनों में से कोई एक ना एक आ ही जाता है। देखेंगे यहाँ पर छठा जो प्रश्न है, ध्रुव यात्रा या बहादुर, अथवा जो है पंचलाइट। जो हर साल जो है, हर बार मैंने फिक्स बताई है कि भाई कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पंचलाइट पढ़ लो, 100% क्वेश्चन एकदम चू जाएगा उसी में पेपर में। 7वां क्वेश्चन आता था खंड काव्य। आपको अपने अपने ज़िले के हिसाब से खंड काव्य पढ़े। जैसे हम कुशीनगर ज़िले के हैं तो कुशीनगर ज़िले में जो है रशीम रथी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल रशीम रथी के नायक कर्ण का चित्रण आया हुआ है, 100% वही क्वेश्चन आता है। बहुत ही ईजी पेपर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। और संस्कृत का भी देखिए सेम वही चीज़ आया हुआ है,
यहाँ तक कि हाई स्कूल वाले पोर्शन में भी संस्कृत भाषा से ही आया हुआ है, जिसे मैंने फिक्स बताया था कि 100% ये एग्ज़ाम के अंदर आएगा आपका, देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें एक एक संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए आया हुआ है, आप देख लेंगे। जैसे एक लिखा है, एक का मुहावरे का अन्न जल पूरा हो जाना, अपना ही राग अल्पना, दाल में काला होना। देखिए एकदम हूबहू वही क्वेश्चन लड़के आ रहा है जो हमने प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं। अपठित गद्यांश है, अपठित भैया कोई पढ़ नहीं पाता, मान के चलिए बिना पढ़ा आपके पढ़ा हुआ नहीं आता है, डिफरेंट ही होता है। देखिए ये आया वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है, जो कम बोलता हो मितभाषी बोलते हैं, जो बूढ़ा ना हो अजर कह सकते हैं उसे अश्वथ। देखेंगे दो वाक्य को शुद्ध लिखिए। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, यानी मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। सीता ने पुस्तक लिखा, सीता ने पुस्तक लिखी होगा। गमला मेज पर रखा है, गमला मेज पर रखा ही है। मैं महेश को पढ़ाया हूँ। इस तरह के हैं। मैं और भी आपको चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12वां क्वेश्चन, करुण रस और शांत रस। भाई सीधी सी बात है, जहाँ करुण का मतलब शोक क्या होता है, शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। तो जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभानुभाव और संचार रूप में मंडित हो, उसी को जो है हम लोग करुण रस कहते हैं। करुण रस, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी कहीं सीता मृग नैनी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ख जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाला प्रश्न अनुप्रास या उत्प्रेक्षा कह रहा है। अनुप्रास जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार दोहराई जाए, अनुप्रास होता है। यानी तरनी टर्नुजा टट तमाल तरुअर बहुछाए, तो तक की आवृत्ति बार बार की जा रही है, आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। ठीक, और भी बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, तथा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहीं पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कह सकते हैं, सोहट ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत परियो प्रभात। अब देखिए चौपाई और दोहा छंद, दोहा छंद में आपको अच्छे से पता है भाई, एक मात्रिक छंद होता है। दोहे में जो है पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएँ होती हैं। ठीक, दोहा कोई भी आप पढ़ सकते हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गई न उबरे मोती मानुष चोन, लिख सकते हैं। देखिए जगह बिल्कुल जो परीक्षा में बताया था वही बैंक ऋण लेने के लिए आया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक, अच्छा एक निबंध आया हुआ है, निबंध देखेंगे पर्यावरण संरक्षण पर, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति। तो ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।